स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 कट ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल ये सारी चीज़ें देखेंगे BA ऑनर्स सोशल साइंस में। ठीक है, कोर्स कोड 132। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लोग जरूर एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। तो कट ऑफ या काउंसलिंग शेड्यूल हम लोग देखते हैं मेल फीमेल सभी के लिए। देखिए आर्ट्स की बनाई जा चुकी है, उसे जाके आप चैनल पे है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सारे कट ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। जो लोग 2021 2022 में देंगे वो लोग भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। 2018 2019 और ये 2020 तीनों की कट ऑफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल साइंस चलिए देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को जो मौका मिलता है या सबसे लंबी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो है BA सोशल साइंस में। ठीक है, चाहे UG हो चाहे PG, दोनों में सबसे ज़्यादा लोगों को जो चांस मिलता है वो मिलता है सोशल साइंस में। बड़ी लंबी प्रक्रिया है यहाँ पे, यानी कई रैंक तक यहाँ पे आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। तो सीधे हम लोग चलते हैं जनरल काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे डेट है कि किस डेट को कितने बजे आपकी काउंसलिंग होनी है। यहाँ पे प्लेस है कहाँ पे आपको जो है काउंसलिंग देना है। मेल वैल्यू फीमेल दोनों के लिए अलग अलग स्थान। साथ ही यहाँ पे देखिएगा आपका रैंक है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है ये है रैंक और जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका है इंडेक्स, यानी जितने नंबर आपने पाए हैं वो। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से रैंक और इंडेक्स ठीक है देख लीजिएगा अपने प्रवेश पत्र में। जो रिज़ल्ट आपका आया है वहाँ पे आप करिएगा, रिज़ल्ट में अपना देख लीजिएगा कि आपका रैंक क्या है, इंडेक्स क्या है और कौन है, जनरल OBC, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने रिज़ल्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है जनरल रैंक 1, यानी सबसे हाईएस्ट सोशल साइंस में जो पाया है वो पाया है 302 नंबर। 360 में से 302 नंबर हाईएस्ट है 2020 का। तो एक रैंक से 101 रैंक तक यानी 249 रैंक तक। ठीक है, पहली काउंसलिंग होगी जनरल की। OBC भी सेम नंबर, एक रैंक से 57 नंबर तक। SC एक रैंक से 5 नंबर तक, 261 से 252। पहली काउंसलिंग यहाँ पर होनी है पहले दिन की। फिर देखिए अब यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ये रैंक जो है वो आपका बढ़ता जाएगा और ये जो नंबर ब्रैकेट में है वो आपका घटता जाएगा, यानी मौके नीचे वालों को मिलते जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे सीट फुल हुई वहाँ पे एडमिशन आपका बंद हो जाएगा, भले ही आपकी काउंसलिंग हो चुकी हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे एक रैंक से 101 रैंक तक। यहाँ पे रेगुलर फीस या मेन कैंपस में, यहाँ पे पेड सीट ऑन मेन कैंपस। ठीक है, इसमें आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तो आप जो है मेन कैंपस में पेड सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपकी रैंक और बढ़ते हुए नंबर कम होता है। 205 रैंक से 305 रैंक तक, यानी 233 नंबर से 226 नंबर की काउंसलिंग होनी है पेड सीट के लिए ऑन द मेन कैंपस में। OBC देख लीजिएगा, SC एम्प्लॉय कोटा। फिर यहाँ पे आ गया रेगुलर फीस सीट ऑन द अफिलिएटेड कॉलेज। तो अफिलिएटेड कॉलेज के लिए क्या है, 205 रैंक से 305 रैंक, यानी 233 से 226। यहाँ भी 233 से 226। देखिए पेड सीट पे मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं लेना है, उतना पैसा नहीं है, तो आप इसी रैंक पे किसी रेगुलर सीट पे किसी अफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे DAV में। वहाँ आप रेगुलर सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं लेना चाहते एडमिशन पेड सीट पे मेन कैंपस में, तो आप अफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलर सीट पे जो है आपके पैसे कम लगते हैं। ठीक है, फीस जो है वो कम लगती है, तो उसी रैंक के बराबर। फिर यहाँ पे रैंक रेगुलर फीस सीट ऑन मेन कैंपस। इसका मतलब है कि यदि यहाँ से सीट खाली बचती है, यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद सीट खाली बचती है, तो उससे नीचे वालों को मेन कैंपस में एडमिशन के लिए
काउंसलिंग होगा उनका, ठीक है। 102 रैंक से 204 रैंक तक, फिर 205 से 305 रैंक, इस तरीके से रैंक आपकी बढ़ती जाती है। 306 से 305 405 रैंक तक, ठीक है। अभी जनरल यहाँ पे चल रहा है। फिर यहाँ पे 27 तारीख की काउंसलिंग जो समाप्त होती है वो होती है 406 रैंक से 514 रैंक तक, यानी 214 नंबर तक, ठीक है। 214 नंबर पेड सीट ऑन अफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है। तो ये पहले दिन की काउंसलिंग है। फिर 28 से काउंसलिंग स्टार्ट होती है 607 से 717 नंबर तक, रैंक तक 206 नंबर तक, ठीक है। फिर यहाँ पे काउंसलिंग जो उस दिन होती है वो जनरल, यहाँ पे लास्ट में आप चले जाइए। 28 की जो काउंसलिंग समाप्त होती है जनरल मेल और फीमेल्स के लिए, वो होती है 1133 रैंक पे, और नंबर की बात करें तो 193 नंबर पे, ठीक है। पेड सीट ऑन अफिलिएटेड कॉलेज तक की। फिर 29 तारीख की जो काउंसलिंग होगी, यानी उसके अगले दिन वो समाप्त होगी यहाँ पे 179 नंबर तक, ठीक है। 179 नंबर तक काउंसलिंग समाप्त होगी नेक्स्ट डे, 1855 रैंक तक। तो ये काफ़ी बड़ी है, आप बेचू की वेबसाइट से सारे काउंसलिंग लिस्ट देख लीजिएगा। हम लोग लास्ट में चलते हैं कि लास्ट जो है कट ऑफ क्या रही है। देखिए, पेड सीट ऑन मेन कैंपस, पेड सीट मेन कैंपस के लिए यहाँ पे जनरल फीमेल्स, तो आपको अपने रिजल्ट में जनरल फीमेल्स रैंक देखनी है। तो काउंसलिंग कहाँ तक होगी ये आप लोग जान लीजिए कि जनरल फीमेल्स रैंक आपकी 2286 से 2425, यानी जिनका जो है 2425 रैंक है, और नंबर की बात करें तो 117 नंबर। तो 117 नंबर जिन्होंने पाया है, बीएचयू सोशल साइंस बीए में फीमेल्स हैं, जनरल हैं, उनका एक जो है चांस है कि उन्हें मेन कैंपस में पेड सीट पे एडमिशन हो जाए। बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इससे पहले ही सारी सीटें वो फुल हो जाएंगी फीमेल्स के लिए, तो बहुत कम चांस है। लेकिन आपकी काउंसलिंग जो है वो होगी 2425 रैंक तक, 117 नंबर तक, ठीक है। जनरल फीमेल में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जनरल मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जनरल, उनकी जो लास्ट काउंसलिंग होनी है वो होनी है 5312 रैंक तक, 5312 रैंक तक। और नंबर की बात करें तो 140 नंबर, ठीक है। 140 जो है जनरल की ये लास्ट कट ऑफ है, मेल हो फीमेल्स हो सभी के लिए जनरल की लास्ट कट ऑफ गई है 140 नंबर। इनका एडमिशन होना न के बराबर है, कोई चांस नहीं है कि इनका एडमिशन हो जाए, लेकिन इन्हें जो है काउंसलिंग लेटर वो भेजा जाएगा, इनकी काउंसलिंग होगी। लेकिन एडमिशन की जो संभावना है वो न के बराबर है कि इतने रैंक पे आप एडमिशन पा जाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले ही सारी सीटें वो फुल हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही सीट फुल होती है वहाँ पे एडमिशन समाप्त हो जाता है। ये जो है इतने रैंक पे आपका पेड सीट के लिए काउंसलिंग लेटर वो भेजा जाएगा, पेड सीट ऑन द मेन कैंपस। तो लास्ट कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा, पेड सीट के लिए 140 नंबर है, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए, लेकिन एडमिशन की संभावना न के बराबर है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जिसका रैंक 579 है, सिर्फ 5312, ये सभी रैंक वाले 140 नंबर ही पाए हैं, ठीक है। तो सेम रैंक है इतने लोगों का। ओबीसी भी 140,
SC भी यहाँ पे 140 पेड सीट के लिए, पेड सीट के लिए सभी के जो है नंबर वो समान होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, सभी के 140 40 40 40, ठीक है। तो पेड सीट के लिए सभी का नंबर जो है वो समान होता है। यहाँ पे देखिए 139, देखिए गलत हो गया है। ये लास्ट कट ऑफ है 139, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ी सी लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो गई है बेचू की तरफ से। ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ। तो जो लास्ट कट ऑफ निकल के आई है वो आई है 139, ठीक है। 140 नहीं है, 139 है। ये है 5421 रैंक तक 2020 के लिए। तो थोड़ी सी लिस्ट की गड़बड़ी थी, ऊपर नीचे हो गया था, तो लास्ट रैंक 5421 है जनरल। ओबीसी 2638, ठीक है। ओबीसी 2638 पेड सीट के लिए। देखिए एम्प्लॉय कोटे के लिए -11, यहाँ पे आप देख सकते हैं -11 लास्ट कट ऑफ है। SC की जो लास्ट कट ऑफ आई है, रेगुलर फीस ऑन द अफिलिएटेड कॉलेज, अफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट पे वो -14 तक। ST की यहाँ पे देख लीजिएगा, फीमेल्स, ST में भी फीमेल्स के लिए -14। ST मेल और फीमेल्स दोनों की 35 कट ऑफ, ST मेल और फीमेल्स दोनों की 35 कट ऑफ, रेगुलर फीस सीट ऑन द अफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। अब सीधे हम लोग SC पे आते हैं, ST हाँ, ठीक है। SC फीमेल्स यहाँ पे 65 नंबर, SC फीमेल्स 65 नंबर लास्ट कट ऑफ है, रेगुलर फीस ऑन अफिलिएटेड कॉलेज। अब SC मेल और फीमेल्स ये लास्ट कट ऑफ है 97, ठीक है। SC मेल फीमेल्स दोनों की लास्ट कट ऑफ है 97, ठीक है। देखिए ओबीसी फीमेल्स की लास्ट कट ऑफ है 106 नंबर, ओबीसी फीमेल्स लास्ट कट ऑफ 106 नंबर। रैंक की बात करें तो 1263। ओबीसी मेल और फीमेल्स दोनों की लास्ट कट ऑफ 126 नंबर, ठीक है। ओबीसी मेल फीमेल्स दोनों की लास्ट कट ऑफ 126 नंबर, 3390 रैंक। तो ये सारी कट ऑफ हो गई जनरल, ओबीसी, SC ST, सारी कट ऑफ आपको बता दी गई है। बाकी आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।